हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्यांश की तेरी व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। त्यांश भी बढ़िया है, मस्त है। आज आया है आपके लिए अपना व्लॉग लेकर। खुद से ही आया है दिवाली पर कि खुद ही बनाएगा। कह रहा था मम्मा मैं खुद अपना व्लॉग बनाऊंगा। ये तो आप लोगों को लग रहा होगा कुछ ज्यादा हो गया। तो आज त्यांश आया है अपना व्लॉग खुद लेकर। त्यांश देगा अपनी हेल्थ अपडेट्स कि त्यांश कैसा है। तो त्यांश अभी ठीक है बिल्कुल। अब हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि जो त्यांश की अपॉइंटमेंट थी एम्स में उसके बारे में। तो त्यांश के कुछ चेकअप हो रहे हैं, जिसमें इसका आई चेकअप है, दूसरा उसका ईएनटी में भी एक अपॉइंटमेंट है अभी जो दिवाली के बाद है। तो देखते हैं उसका क्या रहता है। अभी आईज का जो हमने करवाया था वो थोड़ी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन चलो ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अभी ठीक है। और जो त्यांश का जो है न्यूरोलॉजिस्ट में जो थी अपॉइंटमेंट, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी। तो आप सबका एक ही क्वेश्चन रहता है कि त्यांश के सीजर्स कैसे हैं। तो त्यांश के सीजर्स में थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ टाइम रुक कर आ रहे हैं, लेकिन जब आते हैं तो त्यांश की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, फीवर हाई हो जाता है और खाना पीना उस दिन के लिए छोड़ देता है, लेकिन बाद में रिकवर हो जाता है। हमें हमेशा बस यही डर रहता है कि कभी कुछ ज्यादा बड़ा कुछ ना हो जाए, लेकिन टचवुड ऐसा अब तक कुछ नहीं है। त्यांश देखो इधर, देखो सबको हेलो बोला आपने। तो त्यांश की अभी जो यही हमारी बैक टू बैक इस महीने काफी अपॉइंटमेंट्स रही। पहले तो डॉक्टर नहीं मिले हमें, जब डॉक्टर हमें मिले तो इसमें यही रहा कि अब जो कुछ मेडिसिन चेंज किए। जब हमने डॉक्टर को ये बताया कि त्यांश को जो 4 या 5 दिन के बाद जो सीजर आ रहा है वो पूरा दिन सीजर रहता है, मीन से काफी मतलब ज्यादा लंबा गैप नहीं होता, इसमें 1-2 घंटे बाद सीजर आता रहता है। तो हम लोगों ने डॉक्टर को जब ये बात बताई तो डॉक्टर ने हमें उस दिन के लिए एक मेडिसिन दी, जिसमें हमें उसकी थोड़ी सी डोज बढ़ा के देनी है। तो वो वाली मेडिसिन अब हम देते हैं। तो थोड़ा हमें लग तो रहा है, लेकिन हाँ कि थोड़े हम यही कह सकते हैं कि इतनी इंप्रूवमेंट सीजर में नहीं हुई जितनी हम सोच रहे थे। उसके साथ साथ कुछ चेकअप थे जो इसके रूटीन चेकअप होते हैं, जैसे इसमें ब्लड टेस्ट होते हैं कुछ, वो वाले हम टेस्ट करवाते रहते हैं। पहले हमने जब करवाया था ब्लड टेस्ट तो पता चला था कि इसमें हीमोग्लोबिन है जो वो कम था, लेकिन हमने अब उसकी हमने फिर मेडिसिन ली तो अब वो चलो चीज रिकवर हो गई है। दूसरा जो है अब आई का इसका चेकअप चल रहा था, और दूसरा अभी ईएनटी में हमारी अपॉइंटमेंट है। वो अभी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। जब हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में जाएंगे तभी हमें आपको बता पाऊंगी कैसा है। कुछ चीजें होती हैं कि जो ब्रेन की जो मेडिसिन चलती है उनके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, तो जिसके कारण वो साइड इफेक्ट्स कई बार आपकी आंखों कान इन चीजों पे भी होने लगते हैं। तो उसके लिए हमें ये रूटीन चेकअप करवाने होते हैं। तो हमने भी इसका वही सेम रूटीन चेकअप आईज का हम पहले भी करवा चुके हैं। तो जैसे बच्चा तो बता नहीं सकता कि उसको क्या चीज दिखाई दे रही, कितना साफ दिखाई दे रही। जैसे त्यांश के केस में मैं आपको बता रही हूँ कि वो बता नहीं सकता कि उसको क्या चीज क्लियर दिखाई दे रही है या कितनी दूर का दिखाई दे रहा, पास का दिखाई। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट जो होगा तो मैं हम आपको उसके बारे में बताएंगे। अभी वो टेस्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ जो रेटिना था वो चेक किया गया था, तो वो इसका बिल्कुल अभी ठीक है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और तो जो एक न्यूरो में टेस्ट होना है इसका, वो भी अब दिवाली के बाद ही होगा। तो उसमें हमें पता चलेगा, और जो प्रॉपर आइज का है कि जो नर्व्स है वो कितनी डैमेज है भी या नहीं भी है, तो उसका बाद में पता चलेगा। हालांकि वो जिन पेरेंट्स के ऊपर जिन बच्चों के साथ वो हुआ होगा उन पेरेंट्स को पता होगा। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमें भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके उससे रिलेटेड कि क्या आगे हमें करना है क्या नहीं करना है। और अभी देखते हैं जो और टेस्ट होने हैं वो कैसे होने हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो त्यांश देख लो, त्यांश को देखो पूरा अभी ये पूरा एक्टिव है। जब सीजर्स आते तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता है, मीन्स जितना भी ये हिलडुल रहा है ना वो चीज हम देखने के लिए बिल्कुल तरह जाते हैं। जब इसको सीजर्स होते हैं तो वो दिन थोड़ा सा हमारा बैड डे ही होता है। और तो चलो, जब त्यांश सही है अब त्यांश अपने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगा। त्यांश सबको बताओ बताओ बताओ। त्यांश बहुत ही अच्छा बच्चा है, मम्मा का प्यारा बेबी है तू। बता दे बता दे, जल्दी बता दे।
ध्यान जब हॉस्पिटल जब हम लोग जब अपॉइंटमेंट होते हैं तो हमारा पूरा दिन ही वहां पे निकल जाता है। तो ये भी लेटा लेटा परेशान ही हो जाता है। इसका खाने पीने का सामान मैं घर से ही लेकर जाती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जितना हम टाइम सोचते हैं कि इतना लगेगा, कई बार उससे ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये भी बेचारी इसको भूख लगती है, फिर मैं इसको जूस वूस ही वहीं से पिलाती हूँ कि भाई चलो ठीक रहे और इसका पेट भरा रहे। और कई बार एक बार था कि जब सीजर्स में ही था, वो सीजर डे था, तो उस दिन तो पूरा दिन खैर सोता रहा था, तो इतना इसने कुछ खाया पिया नहीं था। वो तो जब हम लोगों ने जब हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो जब वो तो उस दिन ये रहा कि भाई इसकी तबीयत सही नहीं थी, तो हम लोगों ने बताया कि सर ऐसे ही इसकी सिचुएशन हो जाती है जब इसको सीजर्स आते हैं। तो उससे रिलेटेड हमें मेडिसिन डॉक्टर ने दे दी हैं, और ज्यादा हम इमरजेंसी वाली मेडिसिन इसको दे भी नहीं सकते क्योंकि इसकी पूरी जो आंखें हैं वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है काफी, और मतलब बिल्कुल रिस्पॉन्स ना के बराबर ही होता है। कई बार तो हम लोग खुद ही, जैसे बहुत लंबा सो जाता है तो कई बार तो हम खुद बीच बीच में जगा के देखते रहते हैं कि भाई ठीक है, तो हाँ चलो ठीक रहता है। वो तो सबको ही पता है कि सीजर आने के बाद पूरी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है। हाँ बोलो बोलो, ऐसे पूरा ऐसे रिस्पॉन्स करता है, ऐसी बात नहीं है। अभी देख ध्यान, टुन्नू देखो मम्मा कहाँ है, कहाँ है मम्मा, टुन्नू मम्मा कहाँ है बेटा, मम्मा कहाँ है टुन्नू की। ये देखो खुद घूम घूम के रोलिंग करके अपनी गाल पे खुद ही रैश कर लेकर। हाँ बताओ, ये इसके ऊपर की जो 2 टीथ है कब से हिले जा रहे हैं, लेकिन ये टूटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये देखो पूरा हिल रहा है ये वाला, लेकिन टूटने का नाम नहीं है। मम्मा तो हीरो बना के बिठाती है इसे, बाल बाल सेट करके, और देख लो बालों का क्या बना रखा अभी इसने। ध्यांश बताओ सबको, और ध्यांश का जो इसका वो एक क्वेश्चन और था कि कैसे नहलाते हो। नहलाते हम इसको जो बच्चों का बाथर आता है उस पे ही लिटा के नहलाते हैं। तो और नहाने में इसने आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं की, आराम से ये नहा लेता है। बस कभी भी अपनी आईज पे, अपनी नोज पे, इस पे कोई हाथ, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगवाता। वो तो तभी समझ लो आप साफ कर सकते हो कि जब ये सो रहा हो, नहीं तो ये बिल्कुल भी हाथ नहीं लगवाता। मैंने बता दिया सबको, ठीक है टुन्नू बताओ। ये सुन रहा है, इसको पता है कि मम्मा बैठी हुई है पास में, सारी बातें बातें चल रही है, इसको सब पता रहता है। इसको अपने पापा का पता है, मम्मा का पता है। ओए गुग्गू गुग्गी देखो देखो। अच्छा चलो सबको हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली बोल दो। बोल दे टुन्नू एक बार, बोल दो बेटा, टुन्नू बोल दे एक बार हैप्पी दिवाली तो बोल दो। चलो भाई, चलो अब ये इतनी हैप्पी दिवाली बोलेगा। तो आप सबकी दिवाली बढ़िया रहे, आपके सारे फेस्टिवल्स अच्छे निकले और हमारे भी अच्छे निकले थे। आश बस सही रहे, हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा फेस्टिवल है कि ये बिल्कुल सही रहे। तो चलो अब हम ये व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ये व्लॉग हमने बनाया था, मैंने कोशिश की कि ध्यांश को लेके ही बनाऊं ताकि आप लोग ध्यांश को देख भी ले। कई बार तो हम इसके व्लॉग्स नहीं, वीडियोज नहीं बना पाते क्योंकि ये काफी तबीयत ज्यादा खराब हो जाते हैं। और ये वाला महीना तो बस ऐसा ही रहा है हमारा। चलो आगे आई होप आगे सब बढ़िया रहेगा। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, हैप्पी दिवाली, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग्स एंड लव। ओके बाय।